कॉलेज से वापसी पर अब मेरे और अफजाल के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहा था। हम दोनों ने इस राज को बहुत संभाल कर रखा था ताकि उम्मी अबू को कभी कानो कान खबर ना हो सके। घर में हम बिल्कुल आम बहन भाइयों की तरह रहते, लेकिन जब भी घर खाली होता, रात की खामोशी होती, हम अपनी इसी छोटी सी खुफिया दुनिया में चले जाते। वक्त गुजरता गया और मेरी कॉलेज की तालीम मुकम्मल हो गई। एक दिन उम्मी ने मेरी शादी का जिक्र छेड़ा तो मेरा दिल धक से रह गया। मैंने अफजाल की तरफ देखा, इसकी आंखों में भी वही बेचैनी थी जो मेरे दिल में थी। हमें एहसास हुआ कि ये खेल हमेशा के लिए जारी नहीं रह सकता। मुआशरे के डर और ख़ानदान की इज्जत की खातिर हमें एक न एक दिन अलग होना ही था। अफजाल ने एक दिन तन्हाई में मुझसे कहा, फौजिया, हमने जो वक्त गुजारा वो हमारी जिंदगी का सबसे अनोखा बाब था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ जाएं। तुम्हारी शादी हो जाएगी और मैं भी अपनी जिंदगी शुरू करूंगा। हमें इस राज को हमेशा के लिए अपने दिलों में दफन करना होगा ताकि हमारी फैमिली की इज्जत पर हर्फ न आए। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मुझे पता था कि वो सच कह रहा है। हमने आखिरी बार एक दूसरे से वदा किया कि हम अपनी अपनी जिंदगियों में वफादार रहेंगे और जो कुछ हमारे दरमियान हुआ वो किसी तीसरे को कभी पता नहीं चलेगा। आज मेरी शादी हो चुकी है और मेरा अपना घर है। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, लेकिन कभी कभी जब मैं पुराने दिनों को याद करती हूँ तो वो सहेलियों की बातें और वो वक्त एक ख्वाब की तरह लगता है। मैंने सीखा कि कुछ रास्ते शुरू में बहुत दिलकश लगते हैं, लेकिन उनका अंजाम हमेशा जुदाई और राज को छुपाने की फिक्र पर होता है। नाजरीन, ये थी मेरी कहानी। जिंदगी हमें बहुत से मोड़ दिखाती है, बस हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए।